बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर्स एंड जी के वीकली सेशन का आगाज करते हैं। तो आज की हमारी जो पहले करंट अफेयर और न्यूज है वो ये है कि 50th G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज मीटिंग हेड इन इटली। तो सबसे पहले आपको बहुत मजे की बैकग्राउंड के साथ, ट्रिक्स के साथ और मैप के साथ जो मैं आपको करंट अफेयर जी के हिस्ट्री सिखाने जा रहा हूं वो क्या चीज है। सबसे पहले आप लोगों को पता हो कि G7 जो है वो 1975 में विद नो प्रॉपर हेडक्वार्टर, यानी कोई उसका मखसूस हेडक्वार्टर नहीं था। 1975 में ये बनी। क्या चीज बनी? G7। और 1997 में रशिया को इसने अपने अंदर इंक्लूड कर लिया। तो G7 क्या बन गई? G8। तो पहला इंपॉर्टेंट दो पॉइंट्स कि G7 कब बनी? 1975। G8 कब बनी? 1997। G8 क्यों बनी? रशिया जो है वो इसके अंदर आ गया था। अब आप लोगों को सबसे पहले G7 की यहां पे ट्रिक बताऊं। आपको पता है यूरोपियन कंट्री में जैसे जोसेफ, जिफ, जेफ ऐसे नाम होते हैं। तो सबसे पहले हम मिस्टर जिफ को इनवाइट करते हैं और उसे कहते हैं भाई वो झुको। ठीक है, जिफ को हम क्या कहते हैं? झुको। भाई ये लोग दुनिया को अपने सामने झुकाते हैं, तो हम अपनी ट्रिक में जिफ को क्या कह रहे हैं कि भाई झुको। तो जिफ झुको कौन से कंट्रीज हैं? ये G7 वाले कंट्रीज हैं। अब मैप के साथ इन कंट्रीज को देखते हैं। जिफ झुको जापान, इटली, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, यूके, यूएसए। जेफ को कहा या जिफ को कहा कि झुको। अब जापान जो है ये सिर्फ एक एशियन कंट्रीज है। भाई चार यूरोपियन कंट्रीज हैं और नॉर्थ अमेरिकन दो कंट्रीज हैं जो G7 में हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको नए तरीके से ये बताया कि भाई G7 वाले कंट्रीज किस कॉन्टिनेंट से ताल्लुक रखते हैं। वो सडनली आपको वैसे ही पूछ ले, हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट इंक्लूडेड इन G7, तो अब आप फौरन कह सकते हैं भाई 4 कंट्रीज हैं यूरोप के जो G7 में इंक्लूडेड हैं। G8 कैसे बना था? रशिया को इंक्लूड कर दिया था। और 2014 में रशिया को दोबारा बाहर निकाल दिया। क्यों निकाला? कि रशिया ने क्रीमियन पेनिनसुला पे हमला कर दिया था और उसे अपने साथ मिला लिया था। तो दोबारा इसको वाइंड अप करते हैं कि G7 की 50th मीटिंग जो है वो इटली में हुई। करंट प्रेसिडेंसी भी इटली के पास है, कोई फॉर्मल हेडक्वार्टर नहीं है। G8 1997 से 2014 तक रहा। और G7 की ट्रिक क्या है? जिफ को कहते हैं झुको। तो इस तरीके से आपको ये चीज याद होगी। एक इंपॉर्टेंट बात, भाई ये बहुत जरूरी नहीं है कि आप 50th मीटिंग याद रखें। जो चीज पाकिस्तान से रिलेटेड होगी उसको स्पेशली सीरियल नंबर में याद रखा करें। तो इस चीज से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद रहेगा कि भाई कौन सी चीज आप लोगों ने किस तरीके से याद रखनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। हमारी नेक्स्ट न्यूज है 90 कंट्रीज आउट ऑफ 160 कंट्रीज पीस समिट अटेंड कर रहे हैं। कहां पे? स्विट्जरलैंड में। और ये पीस समिट जो है ये यूक्रेन के मतलब है। बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसका नाम यही देते हैं ग्लोबल पीस समिट। ठीक है, लेकिन किसके मतलब है? ये यूक्रेन के मतलब है। अब यहां पे दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाली हैं। भाई कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया? 90 कंट्रीज ने। मेन कौन से कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाले नहीं हैं? जिसमें चाइना, जिसमें रशिया, और इन दोनों की वजह से
पाकिस्तान जो है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। मेनली हम ये कह सकते हैं, अगर वो आपसे इंटरव्यू पूछे कि भाई क्या मेन वजूहत थी कि पाकिस्तान ने ग्लोबल पीस समिट में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आप कहेंगे डिप्लोमेटिकली चाइना और रशिया की वजह से पाकिस्तान ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। ग्लोबल पीस समिट किससे ताल्लुक रखता था? यूक्रेन से। 15 और 16 जून को ग्लोबल पीस समिट जो है वो होना था और होना है स्विट्जरलैंड में। यूके, यूनाइटेड किंगडम, शेंजन एरिया, शेंजन कंट्रीज, शेंजन स्टेट्स अर्न्स 5.3 मिलियन ऑफ रिजेक्टेड वीजाज। मतलब पाकिस्तानी इनमें सबसे आगे हैं जिनके वीजाज रिजेक्ट किए हैं शेंजन कंट्रीज ने और यूके ने। अब क्या है कि हम जब किसी दूसरे कंट्री में वीजा अप्लाई करते हैं और फीस पे करते हैं तो हमारा वीजा रिजेक्ट हो जाए तो उस चीज का फायदा किसको हो रहा है? उस कंट्री को हो रहा है। शेंजन कंट्रीज वो कंट्रीज हैं, ये यूरोप में है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो क्या पूछेगा शेंजन के बारे में? वो दो बातें पूछ सकता है कि शेंजन यूरोप में लोकेटेड है और ऐसे एरियाज जो पासपोर्ट ट्रेवल फ्री हो, मतलब उनके लिए पासपोर्ट वीजा वीजा जरूरी नहीं है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज क्या थी कि भाई आपको शेंजन स्टेट्स का पता हो कि ये कहां पे हैं, यूरोप में, और वीजा फ्री स्टेट्स हैं ये यूरोप टू यूरोप। ठीक है। मलवाई अफ्रीका में जो है ये कंट्री है और ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है। और अफ्रीका की किस साइड पे है? ईस्ट साइड ऑफ कंट्री। मलवाई वाइस प्रेसिडेंट सेलोस चिलिमा किल्ड इन प्लेन क्रैश। अब देखिए जैसे ईरान का मशहूर हुआ था कि 19 मई को वो प्लेन क्रैश हुआ, लेकिन जो दूर के अनइंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं वो जस्ट ये पूछेगा कि alongside the Iran president which country vice president was killed in plane crash। तो आपको मलवाई याद रखना है। इस तरीके से वो आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। नेक्स्ट न्यूज पे हम लोग चलते हैं। ओजोन हार्मिंग गैस डिक्लाइनिंग फास्टर। आसान लफ्जों में मतलब नुकसान पहुंचाने वाली ओजोन को गैस खत्म हो रही है, यानी अब ओजोन को कम नुकसान पहुंचेगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कौन सी थी? क्लोरो फ्लोरोकार्बन। ठीक है। एवरीडे साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा मतवज्जो हों, और जो नॉन साइंस वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओजोन को हार्म करने वाली कौन सी इंपॉर्टेंट गैस है? क्लोरो फ्लोरोकार्बन। और ये बेहतरी आ रही है कि ये कम हो रही हैं। बहुत मजे की मैं बात लेके आया हूं आप लोगों के लिए। ऐसे तमाम एग्रीमेंट्स या ट्रीटीज जो क्लाइमेट के मुतल्लिक हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डायरेक्ट ओजोन को सेव करने के लिए रिलेटेड है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन को सेव करने के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट से रिलेटेड है। कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मैं छोटा लिख रहा हूं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है ये भी क्लाइमेट के मुतल्लिक है। आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो आप सीसीसी याद रखें, क्लाइमेट चेंज से बहुत फेमस 2015 में होने वाला एग्रीमेंट पेरिस एग्रीमेंट, ये भी क्लाइमेट से मुतल्लिक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या पेरिस एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू डिफेंस, वार, क्लाइमेट, ट्रेड। तो भाई ये आपका क्लाइमेट से मुतल्लिक है। डेस्टिनेशन अर्थ, इसका मतलब डेस्टाइन ई कोड वर्ड है। डेस्टाइन ई क्या है? कोड। इनिशिएटिव क्या है? डिजिटल मॉडल ऑफ हमारा सोलर प्लेनेट। तो वे सोलर प्लेनेट के डिजिटल मॉडल का नाम क्या है? डेस्टाइन ई। वो सिंपल यही पूछेगा कि भाई किस सोलर सिस्टम में प्लेनेट का डिजिटल मॉडल शुरू किया गया? अर्थ। और उसका नाम क्या था? उसका नाम डेस्टाइन ई, डेस्टिनेशन अर्थ उसका नाम था। एप्पल जिसके फाउंडर जो हैं स्टीव जॉब्स हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवील्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। स्टूडेंट्स एआई से दो चीजें बनती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एमनेस्टी इंटरनेशनल।
पार्टनरशिप विद दी ओपन एआई। तो ये वाला एआई जो है, ओपन के साथ जब एआई आएगा तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो भाई क्वेश्चन क्या होगा कि एप्पल ने किसके साथ जो है वो मुआहदा किया है या पार्टनरशिप की है? ओपन एआई के साथ जो है इसने पार्टिसिपेट की है, आप लोगों को पता होना चाहिए। यार मैं कहता हूं आज के जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ना, वो आज ये वाला पेज है। भाई कौन से कंट्री जो रेफ्यूजीज को होस्ट कर रहे हैं? रेफ्यूजीज कौन से होते हैं? जो दूसरे मुल्क में किसी भी डिजास्टर या वार की वजह से दूसरे मुल्क में नकलो हरकत जो है वो करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे जो कंट्री अपने अंदर समोए हुए हैं दूसरे मुल्कों के लोगों को, ईरान, कितने मिलियन? 3.8 मिलियन। दूसरे नंबर पे तुर्की, तीसरे पे कोलंबिया, चौथे पे जर्मनी, और पाकिस्तान जो है वो पांचवें नंबर पे। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है स्टूडेंट। अब आपको इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान में जो है वो तादाद भी याद होनी चाहिए कि पाकिस्तान राउंड अबाउट लेटेस्ट 2 मिलियन रिफ्यूजीज को अपने अंदर समाया हुआ है। एक और बड़ा मजे का क्वेश्चन, किस कंट्री ने बहुत ज्यादा रिफ्यूजीज इकट्ठे निकाले 2023 में? वो भी पाकिस्तान है। और पाकिस्तान ने अफगानियों को जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में निकाला था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस कंट्री के जो है लोग वो मूव करते हैं? सबसे ज्यादा सीरिया के, फिर अफगानिस्तान के, और ये तकरीबन बराबर है म्यांमार, फलस्तीन और सूडान के लोग दूसरे मुल्कों में मूव करते हैं भाई, कि भाई हम लोगों को बचा लिया जाए जब वो उस वार से निकल आते हैं। कहां कहां पे 2024 में अब तक जो है वो इलेक्शन हो चुके हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान, रशिया, साउथ अफ्रीका, मेक्सिको, इंडिया, यूरोपियन यूनियन। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजद, पाकिस्तान में जो है शहबाज शरीफ, रशिया में व्लादिमीर पुतिन, साउथ अफ्रीका में रामाफोसा, क्लाडिया शबनम जो मेक्सिको में फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट, नरेंद्र मोदी, और यूरोपियन यूनियन के रिजल्ट को काउंट कर रहे हैं। मैं कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स को जानने के लिए ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसके बारे में एफपीएससी पूछता भी बहुत है। फिस्कल ईयर क्या होता है ये आप लोगों को लाजमन पता होना चाहिए। 1 जुलाई से नेक्स्ट साल के 30 जून तक के एरिया को फिस्कल ईयर कहते हैं, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। पाकिस्तान का इस बार बजट कितना था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, 18.9 मिलियन। ग्रोथ रेट क्या सेट किया? 3.6%। इन्फ्लेशन कहां तक रहेगी? 12%। और फिर डिफेंस के बारे में बहुत एतराजात होते हैं, तो इसके बारे में लाजमी क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2.12 ट्रिलियन डिफेंस अफेयर्स के बारे में जो है वो बजट किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो 18.9 मिलियन लाजमन आप लोगों ने याद रखने हैं। भाई हज के दिन चल रहे हैं। भाई आपको पता है 9 जिलहज टुडे योम अरफा कहलाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट डे जो है योम अरफा जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डे, तो मैंने आपका इस डेट को इंक्लूड किया। प्रिंस रहीम आगा खान अवार्डेड विद निशान पाकिस्तान। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो पाकिस्तान का कौन सा है, या पहला सिविलियन अवार्ड कौन सा है? निशान पाकिस्तान। भाई आप कहते हो मैं चांद तारे देखता हूं, तो भाई सबसे पहले हम कहते हैं चांद को इंपॉर्टेंस देते हैं। भाई हम हिलाल को इंपॉर्टेंस देते हैं या क्रीसेंट को इंपॉर्टेंस देते हैं? हिलाल की इंग्लिश क्रीसेंट है। तो दूसरा हाईएस्ट अवार्ड पाकिस्तान क्या है? हिलाले पाकिस्तान। और तीसरा हाईएस्ट अवार्ड क्या है पाकिस्तान का? तीसरा हाईएस्ट अवार्ड जो है वो आपका सितारा पाकिस्तान है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तीसरा जो है वो आपका सितारा पाकिस्तान है। दोबारा रिपीट करता हूं, भाई पाकिस्तान का निशान, निशान पाकिस्तान, पहला हाईएस्ट अवार्ड सिविलियन। हम किसको डिस्कस करें? सिविलियन अवार्ड्स को। भाई चांद और सितारे, तो हिलाले पाकिस्तान भाई ये दूसरा हाईएस्ट अवार्ड सिविलियन, और सितारे सबसे एंड पे है। सितारे पाकिस्तान थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। ये प्रिंस रहीम आगा, जो आगा खान यूनिवर्सिटी के फाउंडर्स भी हैं,
उनको दिया गया जो है 7 जून को अवार्ड दिया गया। जिंदा रोद, ये अल्लामा इकबाल की बायोग्राफी है। इनके सन डॉक्टर जस्टिस जावेद इकबाल ने जो है वो लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसमें लिखा था कि अल्लामा इकबाल ने फलस्तीन को विजिट किया 1931 में। हिस्ट्री के पाक अफेयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट। जिंदा रोज किसकी बायोग्राफी है? अल्लामा इकबाल की। किसने लिखी? जावेद इकबाल, इन्हीं के बेटे की। इकबाल ने यरूशलेम का विजिट किया, किस किताब में जिक्र है? जिंदा रोद में। कब किया? 1931 में। ग्लोबल जेंडर गैप, पाकिस्तान का यार नंबर माशाल्लाह कौन सा है? 145th। और 146वां नंबर किस कंट्री का है? वो सूडान का है। और ये रिपोर्ट कौन देता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसकी रिपोर्ट देता है। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स क्या है? सीएसएस पीएमएस इंटरव्यू के लिहाज से कैसे मेजर किया जाता है? दो जेंडर, मेल फीमेल की इक्वालिटी को देखने के हम क्या कहते हैं? जेंडर इंडेक्स गैप कहते हैं। और 4 इंडिकेटर्स क्या हैं भाई? मुआशी तौर पे मर्द औरत बराबर हैं, एजुकेशनल तौर पे मर्द औरत बराबर हैं, हेल्थ में दोनों को फैसिलिटीज मिलती हैं, पॉलिटिकल पावर्स में भाई दोनों लोगों को ऊपर आने का पॉलिटिकली एम्पावरमेंट मिलती है कि नहीं मिलती। ये 4 इंडिकेटर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको ये क्वेश्चन ऐसे इंटरव्यू में लाजमन पूछे जाते हैं। पर्सनैलिटीज ऑफ वीक, फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के कौन है? जयशंकर हैं। और ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं पास्ट पेपर में भी। एप्पल के फाउंडर कौन थे? स्टीव जॉब्स। सीईओ कौन है? टिम कुक है। यार सेब को हमने कोक के साथ पीना है, एप्पल को हमने किसके साथ पीना है? हमने एप्पल को कोक के साथ पीना है। तो कोक, टिम कोक जो है वो एप्पल के सीईओ हैं। यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हारिस जो है वो यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट हैं। पास पेपर्स के क्वेश्चन। मुजदलफा इज लोकेटेड बिटवीन अरफात एंड मिना। भाई ए एम आप लोग याद रखें। मुजदलफा इज लोकेटेड बिटवीन ए फॉर अरफात और एम फॉर मिना। मिना में लोकेटेड बहुत इंपॉर्टेंट मस्जिद, मस्जिद हनीफ का बहुत बार पूछा गया है। क्योटो प्रोटोकॉल में कौन सा इंपॉर्टेंट कंट्री पार्ट नहीं है? भाई यूएसए क्योटो प्रोटोकॉल का पार्ट नहीं है। स्क्वांडर का मतलब क्या होता है? जाया करना, ठीक है ना, वेस्ट। और स्पर्ट, बहुत तेजी से कोई भी चीज को ग्रो करना। तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि टिक विद ट्रिक की ट्रिक्स के साथ आप लोग हर चीज को, करंट अफेयर, पास्ट पेपर्स, इंग्लिश वोकैबुलरी, ट्रिक्स और जीके को स्टडी कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।